डियर स्टूडेंट, मैं मंजू शाक्य आज फिर से आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ को पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसमें पिछले वीडियो में आपने तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के विषय में पढ़ा और एक पद भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा पद पढ़ेंगे। तो पिछले पद में हमने पढ़ा कि उनकी क्रोधपूर्ण परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों का जवाब लक्ष्मण व्यंग्यपूर्वक देने लगते हैं। इस पद में बहुत सारी पंक्तियां ऐसी हैं जिसमें परशुराम जी रौद्र रूप में आ जाते हैं। वो मैं पढ़ाते समय आपको बताऊंगी। चलिए तो हम पद शुरू करते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना और सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धन तोरे और देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपतौ न दोसु और मुनि बिन काज करत कतरोसु, बोले चितय फरसु की ओरा रे सठ सुनहु सुभाव न मोरा, बालक बोधि बधो नहीं तोई केवल मुनि जड़ जानहि मोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही और विपुल बार मही देवई दीनी, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा परशु बिलोक महीप कुमारा। सबसे पहले इस पद के हम कठिन शब्दों को समझ लेते हैं, उनका अर्थ आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हंसी, हंसी का मतलब होता है हंस करके। ठीक है, और सुनो मीन्स सुन करके, सुनिए। धनुष, धनुष तो आप जानते ही हैं। समाना मीन्स समान। और क्षति का मतलब होता है लाभ वो हानि। ठीक है, लाभ मीन्स होता है लाभ और क्षति मीन्स होता है हानि। और जून मीन्स पुराने, जून का मतलब होता है पुराना। और तोरे मीन्स तोड़ना। ठीक है, भोरे मीन्स होता है भोले। और छुअत मीन्स छूते ही। और दोषु दोष। कत रोसु, रोसु मीन्स होता है यहाँ पर क्रोध करना। ठीक है, परशु मीन्स परशुराम यहाँ पर, चितय मीन्स देखना, और सठ मीन्स होता है दुष्ट, और स्वभाव मीन्स स्वभाव होता है, बोधि, बोधि मीन्स जान करके होता है, तो ही मीन्स तुम्हारा, और जड़, जड़ मीन्स निर्जीव जो। ठीक है, कोही मीन्स होता है क्रोधी, विश्व विदिश मीन्स सारा संसार जिसको जानता है, द्रोही मीन्स विद्रोही। ठीक है, भुजबल मीन्स भुजाओं के बल पर, और भूमि भूप बिन कीनी। ठीक है, यहाँ पे कीनी मीन्स किया, विपुल, विपुल मीन्स अनेक बार, मई देवन ब्राह्मणों को। ठीक है, सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु के समान, भुजाओं के समान। ठीक है, फिर यहाँ बिलोक मीन्स होता है देख करके, महीप कुमारा। तो जब लक्ष्मण हंस करके परशुराम जी से कहने लगते कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, कि हे देव सुनिए हमारी समझ से, तो सुनो देव, हे देव सुनिए हमारी समझ से तो सारे धनुष एक समान ही है ना। का क्षति लाभ जून धन तोड़े, इस पुराने धनुष को तोड़ने से, जून मीन्स पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि, देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो इसे बस छुआ ही था, है ना। देखो राम के नेत्रों की तरफ देखो कितने भोले हैं, क्या लगता है कि उनसे ऐसा अपराध हो सकता। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ ये समझने वाली है कि उन्होंने प्रकट कर दिया कि धनुष को किसने तोड़ा है। ठीक है, राम के नेत्रों की तरफ इशारा करके वो कहने लगते हैं कि देखिए राम के नेत्र कितने भोले हैं। ठीक है, छुअत टूट रघुपतौ न दोसु, उन्होंने तो उसको मात्र बस छुआ भर था, और इसमें रघुपति अर्थात श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करत कतरोसु, मुनि हैं आप, मुनियों का स्वभाव तो क्या होता है, शांत रहने वाला होता है, लेकिन आप तो बिनु काज, बिना कारण के ही बहुत रोष कर रहे हैं, बहुत क्रोध कर रहे हैं। अब जब इतना सुनना था लक्ष्मण की बातें, जब उन्होंने सुनी तो उनका क्रोध एकदम से प्रचंड सीमा में पहुंच जाता है। और यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ मैं आगे बोलूँगी, बोले चितई फरस की ओरा रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा,
इन पंक्तियों में रौद्र रस की अभिव्यंजना है, रौद्र रस है, ये पंक्तियाँ आपकी याद करने योग्य हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं परशुराम कि इतना सुनना था लक्ष्मण की बातों को और अपने फरसे की तरफ देखने लगे और बोले हैं, रे शठ, रे दुष्ट, तू मेरे स्वभाव के विषय में नहीं जानता है ना। प्राचीन समय में हमारे ऐसे ऋषि मुनि कुछ थे जो बहुत ही क्रोधी माने जाते थे। उनमें एक दुर्वासा भी थे जिन्होंने शकुंतला को श्राप दिया था, और विश्वामित्र, ये दोनों ही क्रोधी ऋषि माने गए हैं। ठीक है, तो वो क्या कहने लगते कि हे दुष्ट, लक्ष्मण से कहते हैं कि हे दुष्ट, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है, और बालक बोधि बधू नहीं तोई, मैं तुझे बालक जान करके नहीं मार रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जान ही मोई, मुझको केवल मात्र मुनि मत जान कि साधारण मैं कोई मुनि हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत ही क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी अधिकोही और विश्व विदित क्षत्रिय द्रोही, है ना। सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ। ठीक है, क्षत्रिय वो ब्राह्मण थे, परशुराम तो ब्राह्मण थे, तो क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मणों का तो आपस में विद्रोह चलता ही रहता। तो यहाँ कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का बहुत बड़ा विद्रोही हूँ, शत्रु हूँ। ठीक है, भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, अपने अपना ही खुद बखान करने लगते। यहाँ पर कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, ठीक है, इस भूमि को, भूप मीन्स होता है राजा, राजाओं से रहित कर दिया था। क्या कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को क्या कर दिया था, राजाओं से, क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया था। विपुल बार मही देवई दीनी, और उन क्षत्रिय राजाओं को पराजित करके, उनको नष्ट करके मैंने वो भूमि किसको दी, ब्राह्मणों को, है ना, ब्राह्मणों को दे दी थी। सहस्त्रबाहु भुज छेद निहारा, हे दुष्ट, तू मेरे सहस्त्रबाहु राक्षस को काटने वाले इस फरसे की तरफ देख, है ना। ऐसा उन्होंने अपने परशु को देख करके कहा। महीप कुमार किससे, राजकुमार लक्ष्मण से। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि मातु पितई जनि सोच बस, करिश महिष किशोर और गर्भन के अर्भक दलन परश मोर अति घोर। इस लास्ट वाली पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। गर्भन के अर्भक दलन परश मोर अति घोर, यहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ा करके बात उन्होंने कह दी है, इसलिए इस पंक्ति में क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे परशुराम जी लक्ष्मण से कहने लगते हैं कि हे लक्ष्मण, तू अपने माता पिता की सोच का कारण मत बन, है ना। तू ऐसी वाणी मुझसे प्रयोग कर रहा है कि हो सकता है मैं तेरा वध कर दूं, और ये तेरे माता पिता के लिए बड़ा कष्टकारी हो जाए, है ना। तो गर्भन के अर्भक दलन परश मोर अति घोर, ये जो मेरा फरसा है, ये जब गरजता है ना, तो क्या होता है कि माताओं के गर्भ में जो शिशु पल रहे होते हैं कि इसकी गर्जना मात्र से ही उनका वो नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वह कहना चाहते हैं कि उनका जो फरसा है वो माताओं के गर्भ में पल रहे शिशुओं का भी विनाश कर सकता है। तो यहाँ पर वास्तव में बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके उन्होंने कह दिया है ना। कभी ऐसा हो सकता है कि फरसे की गर्जना से, उसकी आवाज़ से माताओं के गर्भ में पल रहे शिशुओं का वध हो जाए, है ना। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ा करके बात कह दी गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा अच्छे से कि किस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद होता है, और क्रोध के कारण वो आपे से बाहर हो जाते हैं, और लक्ष्मण उसी में अपने आप को और लीन कर लेते हैं, उनको और मज़ा आने लगता है। देखिए, इस पंक्ति में आपका अनुप्रास अलंकार है, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। यहाँ पर भा वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, बालक बोधि बधो नहीं तोई, इस पंक्ति में भी क्या है, बा वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और एक एक पैराग्राफ करके ही हम आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, थर्ड पद को पढ़ेंगे उसमें। ओके, धन्यवाद।